नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम ये जो सर्दियों में दिक्कत आ रही है इसको ठीक करेंगे। ये दिक्कत लेडीज़ को ज़्यादा पता होगी, क्योंकि जब हम इसकी सुबह ब्लैंकेट वगैरह की तह लगाते हैं, रजाइयों की तह लगाते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो कवर है, रजाई अंदर कहीं होती है और कवर इस तरह से होता है। तो इसकी तह लगाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब पूरे इसको ठीक करो फिर उसकी तह लगाओ, बहुत दिक्कत होती है। तो आज इसी दिक्कत को हम ठीक करेंगे बहुत जल्दी से, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपनी रजाई को कवर से अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद हम इसको इसके ऊपर पूरा ढंग से बिछाएंगे। तो देखिए, मैंने अपनी रजाई को पूरा खोल लिया है और इसके कवर को हमने निकाल लिया है। अब इस कवर को आपको उल्टा करना है। अब उल्टा करके आप इसको पूरे रजाई के ऊपर फैला लीजिए और ये भी देख लीजिए कि अगर आपकी रजाई की लंबाई चौड़ाई अलग है तो उस हिसाब से भी देख लीजिए। और यहाँ हमको पड़ेगी पिन की आवश्यकता। यहाँ पर आप चौक से या पेन से भी काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो निशान हम ढूंढते रह जाते हैं कि हमने कहाँ लगाया था। उसके लिए मैं यहाँ पर पिन यूज़ कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, कोने की बात तो क्या है कि कोने तो हमको पता लग रहे हैं कि ये कॉर्नर कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पर पिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जो इसका बीच होगा, मतलब हम जैसे जहाँ पर काम करेंगे तो हमको जब हम इसका बीज ढूंढने लगेंगे तो फिर हम इसको तह लगाएंगे, फिर हम इसका बीज ढूंढेंगे, तो वो करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब क्या करेंगे, हम अभी से ही देख लेंगे कि इसका बीज कौन सा है। अब हम इसमें दोनों साइड से पिन लगा लेंगे। एक हमने कवर में लगा लिया है पिन, और एक पिन लगाएंगे हम जो हमारी रजाई है उसी जगह पर जहाँ पर आपका पिन आपने ऊपर वाले में लगाया है। तो हम अपने इसमें भी लगा लेते हैं और ऐसे ही हम इसकी तीनों साइड करेंगे। और क्योंकि एक साइड तो ज़िप है तो उसके वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जैसे हमने ये लगा लिया, अब हमको इसका निशान पता लग गया। अब हम इसके दूसरी साइड में ऐसे ही लगाएंगे। अब ये देखिए, हमने सामने वाली साइड में भी पिन लगा लिया है, ऐसे इसके साइड वाले में भी लगा लेंगे। जब हमारे तीनों साइड से हो जाएगा फिर हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, हमने लगा लिया है यहाँ पर भी। अब ये क्या है, ये है साइड जहाँ से ज़िप लगनी है, मतलब आगे की साइड। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आधा हिस्सा इसका रजाई के अंदर जाएगा, मतलब अपनी सुविधा के लिए आप लगा सकते हैं, वैसे तो इतने से काम चल जाएगा। हमने एक पिन इधर भी लगा लिया है, कवर में भी रजाई में भी। अब हम चलते हैं अपनी मशीन पे। यहाँ आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, जैसा भी आपके पास कतरन है या वैसा भी कोई कपड़ा है तो उसको ले लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको काट लेना है। काटना किस हिसाब से है, जैसे हमको पट्टियाँ बनाते हैं स्टेप वगैरह, उस हिसाब से काटना है। इसको आपको फोल्ड भी करना है, मतलब उतना कपड़ा लेके 1.5 इंच के करीब का काट लीजिए, ठीक है। और इसकी स्ट्रिप हमको काफ़ी सारी बनानी है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके काट के रख लीजिए, चाहे इकट्ठा कर लीजिए। अब ये जो हमने काट लिया है, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे ताकि इसके धागे ना निकले। चलिए मशीन पे चलते हैं। ये देखिए, इस तरह की पट्टियाँ हमने बना ली हैं और ये आपको काफ़ी सारी बनानी पड़ेंगी। मतलब कितनी है ये समझो, तो ये आपको नी भी तो 14 के करीब बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 4 कोने हैं और 3 साइड हैं, और मैं एक एक्स्ट्रा जिप की साइड भी लगा रही हूँ। तो ये जैसे आपकी सारी बन जाती है। अब इसको लगाना शुरू करते हैं। अब ये हमने इसको ले लिया है जो हमारा ब्लैंकेट का कवर था। अब हमने उसके कोने से, एक कोने से शुरू कर दिया है। हमारा एक कोने में लग चुका है, और जहाँ से आप सिलाई लगा रहे हो उस कपड़े को भी थोड़ा पीछे को रखें, कहीं ऐसा ना हो कभी आपने खींचा खाची करी और वहीं से स्टेप हट गई, तो उसका भी ध्यान रखें। अब ये देखिए, जो मैंने पिन लगाया था उसका फ़ायदा क्या है, पिन लगाने से क्या हुआ कि मेरे को एकदम पता लग गया कि यहीं पर स्ट्रिप लगानी है। और आप इसको आराम से निकाल लीजिए और अपनी पट्टी को इधर पर रख के सिलाई कर लीजिए।
अच्छा, इस पे सिलाई करते समय ये भी ध्यान रखें कि इसके ऊपर आप 3-4 बार सिलाई कर लें, ताकि ये खुले ना, मतलब निकले ना। हमने आज लगा दिया, अब ये हमेशा जब तक चलेगा तब तक चलता रहे। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप पे सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से सुई धागे से पक्का कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। सभी कोनों को, जहाँ पिन लगाई है उनको ढूंढ के आप निशान लगा लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा हो चुका है। आराम से अपने पिन को ढूंढिए कि कहाँ है, तुरंत मिल जाएगा। कई बार देखिए ब्लैंकेट का कलर ऐसा होता है कि आप चॉक वगैरह लगाओगे वो हट ही जाएगा, तो ये बहुत आसान है, आराम से पिन मिल जाता है। पट्टी लगाइए, हो गया। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर जहाँ पर जिप स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पर भी एक पट्टी लगा रही हूँ और ये देखिए हमारी सारी पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हम इसी तरह से रजाई में भी इन पट्टियों को सिल लेंगे। ये जैसे पहले रजाई के जो कोने हैं उन पे आप पहले पट्टी को सिल लीजिए और मजबूती से सिलिए, ताकि ये बाद में निकले ना, क्योंकि हमने उसमें तो सिलाई वैसे मशीन से लगा ली थी। इनको हाथ से भी लगा सकते हैं, मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से भी आपका हो जाएगा काम। अब ये लगाने के बाद हम जो और कोने हैं उन पे भी लगा लेते हैं। इसको करने के बाद देखिए हमने जहाँ पिन लगाए थे वो हमको अब पता लग रहा है कि ये बीच का हिस्सा है। अब अपने पिन को निकाल लीजिए और यहाँ पर भी अपनी जो पट्टियाँ हैं उनको सिलते जाइए। ऐसे ही हम इसके चारों साइड कर लेंगे और सारी पट्टी लगने के बाद फिर हम इसको इसके साथ, ये देखिए हमारी सारी ये लग चुकी हैं। अब ये जो और पिन हमारे बचे हैं इनको भी हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह पट्टियों को लगा लेते हैं। चलिए फटाफट, ये हमारा सब पिन निकल चुके हैं देखिए। और अब हम इन पट्टियों को बांध लेते हैं, मतलब जो हमारा ब्लैंकेट है और जो हमारी कवर है उन दोनों को हम बांध लेंगे। जहाँ जहाँ से भी इसके हमने ये स्टेप लगाई थी इनको सबको लगा लेंगे। और अब आप इसको आराम से पलट लीजिए, मतलब इसको हमने ऊपर की साइड से लगाया था, अब आप इसको पलट लीजिए। इसके कवर को एक साइड से फोल्ड करते जाइए और ये मतलब बाहर की साइड को ठीक होके आता जाएगा। पूरा होने के बाद आप इसको इजीली, मतलब इसको फिर ओढ़ सकते हैं। अब ये देखिए मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं इसको आपको पलट के भी दिखाती हूँ। अब कहीं भी रजाई अंदर, मतलब अंदर की साइड नहीं गई है, पूरा इजीली जा रहा है देखिए। और अब इसकी तह भी आराम से लग जाएगी। ये देखिए बहुत दिन बाद ऐसी तह लगी है, मैं बहुत परेशान थी इससे। आप भी बना के देखिए। ओके।